हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आज देखते हैं डिवाइन ने आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोच के रखा है। मेरे व्यूवर्स और उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए डिवाइन ने क्या सोच कर रखा है। आखिर ये रिश्ते का क्या है फ्यूचर आगे, डिवाइन ने इसके लिए क्या सोचा है इस रिश्ते के लिए, तो देखते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं डिवाइन ने आपके रिश्ते के लिए क्या सोच कर रखा है। तो मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर, डिवाइन ने क्या सोचा है उनके लिए। तो ऐसा है कि डिवाइन ने सोचा है आपके बारे में और आपके पार्टनर के रिश्ते, आप दोनों के रिश्ते के बारे में ये सोच कर रखा है। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। तो डिवाइन ने ऐसा सोचा है कि इस रिश्ते, ये बिगनिंग, द फूल कार्ड भी बिगनिंग बता रहा है और डेथ कार्ड भी बिगनिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक जगह से खत्म हुआ है, खत्म हुआ ये रिश्ता, और ये रिश्ता खत्म होकर फिर से शुरू होने वाला है। ये फिर से ये रिश्ता स्टार्टिंग होगा इसका। तो कहीं ना कहीं एक फेज इस रिश्ते का खत्म हुआ है, आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं। डिवाइन ने आप लोगों को अलग कर दिया, उसके बाद फिर से ये रिश्ते की स्टार्टिंग हो रही है, फिर से शुरुआत हो रही है। तो डिवाइन ने ऐसा सोचा है कि ये रिलेशन एक वक्त, एक टाइम पास्ट में या कुछ भी, आप लोग के बीच ये फेज खत्म हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है और आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए और कहीं ना कहीं ये रिश्ता खत्म हो गया, डेथ कंडीशन पर आ गया था और ये रिलेशन खत्म हो चुका था आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से ये जजमेंट है आप लोग के लिए, मतलब वो चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के दोनों साइड को समझो। आप लोग के दो अंदर जो दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो मतलब नेचर है आप लोग दोनों का, आप दोनों एक दूसरे को समझो, क्यों अंडरस्टैंड करो और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और एक दूसरे को समझना भी नहीं चाहते थे आप लोग दोनों। कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों में स्टक पोजिशन आई, आप दोनों में सेपरेशन आया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझा। आपने एक दोनों के जो नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे या बहुत ज्यादा गुस्सैल होंगे, बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्शन दिखाते होंगे, गुस्सा करते होंगे। कहीं ना कहीं आप जो होंगे बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत शांत होंगे, बहुत मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर लेते होंगे। लेकिन एक वक्त पर आकर आप दोनों का जो ये पेशेंस है वो खत्म हो गया। ओके, और ये रिश्ता जो डेथ कंडीशन पर आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ते को जो आप लोग दोनों एक दूसरे को जो समझ नहीं रहे थे, बिल्कुल अलग थे, उस आप दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखाने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग को समझने के लिए डिवाइन ने इसको डेथ कर दिया, मतलब ये रिश्ता जो है खत्म कर दिया। क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे को समझना था, आप दोनों को एक दूसरे के इमोशन को समझना था और तब इस जर्नी में आगे बढ़ना था। अगर आप दोनों को साथ रहना था तो इस जर्नी में बढ़ने के लिए, इस रिलेशन के लिए, आगे फ्यूचर में जाने के लिए आप दोनों को समझना एक दूसरे को बहुत जरूरत था, आप दोनों के इमोशन को। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझ नहीं रहे थे, इसलिए डिवाइन ने जो ये रिश्ता आप लोग को दिया वो रिश्ता वापस छीन लिया उन्होंने, क्योंकि आप लोगों ने इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमी हो गई, कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पाया। मतलब आपने अपने पर्सन के नेगेटिव साइड से परेशान होकर आप अलग हो गए और आपके पर्सन मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अगर आप समझते तो ये रिलेशन कभी नहीं टूटता। तो जो भी कंडीशन हुई होगी आपकी तरफ से या उसके तरफ से, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बस आपको एक दूसरे को समझना होगा, जानना होगा, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा इस जर्नी में। और आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कंपेरिजन, बहुत मनी मैटर मतलब मनी माइंडेड होंगे,
वो मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, कहीं न कहीं वो प्रोफ़ेशनल अपनी लाइफ़ में ज़्यादा ध्यान देते होंगे और कहीं न कहीं इमोशन को बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते होंगे। इसी वज़ह से ये रिलेशन कहीं न कहीं टूटा हो। तो तो आप दोनों में जो अनबैलेंस था, कहीं न कहीं ये हो सकता है आप बहुत हाई ऊपर होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे और आपके पर्सन जो होंगे बहुत ही नीचे लेवल में होंगे। तो आप दोनों जो लेवल ना मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इसमें एक अपने आप को डाउन समझ रहा था और एक बहुत हाई में था। हाई था नहीं, मतलब आपकी एनर्जी बहुत हाई थी इसलिए आप व्हाइट हो, और जो आपके पर्सन बहुत ही लो वाइब में थे इसलिए उनकी एनर्जी ब्लैक है। तो मतलब वो इतना डार्क साइड में थे कि वो उनकी एनर्जी नेगेटिव थी और आप बहुत पॉजिटिव थे। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए इस दोनों एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, दोनों को एक लेवल पे आने के लिए, दोनों को समझने के लिए कहीं न कहीं ये रिलेशन एक डेथ कंडीशन पे आया और एक रिलेशन खत्म हो गया। और इस रिलेशन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए जो नहीं होनी चाहिए था आप दोनों की लाइफ में, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया आपकी लाइफ में, ऐसा फेज़ आया कि आप दोनों जो नहीं चाहते थे वो आपकी लाइफ में मतलब डिवाइन की तरफ से आया। एक नेचर में ऑटोमेटिक घटता गया। जैसे आप ना चाहते हुए भी ये रिश्ता टूटता गया, अगेंस्ट होते गया आप दोनों की ये रिश्ता। मतलब आप दोनों की जो रिलेशन थी इतनी स्मूथ चल रही थी, लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच में अनबैलेंस हो गया ये रिश्ता, जैसे कि प्रकृति आप ये रिश्ता को तोड़ रही हो। और कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति हमेशा बीच में आती गई कि आप दोनों में ये रिश्ता कहीं न कहीं टूटता जाए। आप उनको नहीं समझते गए, वो आपको नहीं समझते गए। मतलब आप दोनों जैसे कि मतलब आप लोग तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई डिवाइन पावर इस रिश्ते को खुद तोड़ रहा हो, खुद अलग कर रहा हो। कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता था कि आप दोनों एक साथ रहो। इसीलिए वो उन्होंने आपके अंदर उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी, जिसकी वज़ह से आप लोग एक-दूसरे को समझ ना पाओ। जिससे ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाए और ख़त्म हो जाए और आप एक स्टक पोज़ीशन पर आ जाओ, जिसमें हर तरफ से प्रॉब्लम आपकी तरफ से घिर जाए और आप रिलेशन में आगे ना बढ़ पाओ। तो कहीं न कहीं से ऐसा है कि डिवाइन ने इस रिश्ते को ख़त्म किया एक फ़ेज़ में, और वो चाहता था, बल्कि डिवाइन चाहते थे ऐसा कि आप अपनी लाइफ़ के लिए एक्शन लो, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, अपने अपनी जो इमोशन है, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके लिए आप आवाज़ उठाओ, बात करो। किसी के अंडर झुक कर रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको जितना अंडर दबाएगा, आपको नहीं दबना है। अगर दोनों में से कोई भी एक-दूसरे पे अगर ज़्यादा ही पावर दिखाता हो, ये रिलेशन ऐसे बैलेंस नहीं हो सकता है। इसीलिए उसे बैलेंस करने के लिए आपको कहीं न कहीं अपनी पावर में आनी होगी और आपको अपन किसी के अंडर में रहना है। ये डिवाइन को मंज़ूर नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इसको स्टक कर दिया, क्योंकि आप जब तक उस लेवल पे नहीं आओगे, अपने आप को खड़ा नहीं करोगे, उस पोज़ीशन में नहीं आओगे, अपने आप के लिए एक्शन नहीं लोगे, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद को पहले आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशन जो है कहीं न कहीं टूटा हुआ रहता है। इसीलिए उन्होंने इस रिलेशन को कहीं न कहीं तोड़ दिया और अब वो चाहते हैं कि जब आप इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं और कहीं न कहीं अपने आप को समझते हैं और दूसरों को समझने के लिए रेडी रहते हैं। तब तब और आप जो भी अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ थे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो सबसे बाहर निकल कर आप अपने आप पे स्टैंड लोगे, एक्शन लोगे, तब इस रिलेशन में एक नई बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों फिर से मिलेंगे, फिर से आप दोनों में वही कन्वर्सेशन होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, आप में आपका रिलेशन स्मूथ चलेगा और एक ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल सही पाथ रहेगा, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस बार आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, ना पॉज़िटिविटी। तो आप दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे रहोगे। आप दोनों एक-दूसरे के इमोशन को समझोगे और ये जो रिलेशन खत्म हो गया था, इसकी एक बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत के साथ-साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपसे फिर से वो मिस्टेक ना हो, फिर से आप ना दोहराएँ। इसलिए इस बात को आप याद रखते हुए इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है। और देखते हैं कि डिवाइन जो है और आपसे क्या ये रिलेशन के लिए और क्या करना पड़ेगा आप लोग को? उन्होंने क्या सोचा है इस रिलेशन के लिए? क्या सोचा है उन्होंने इस रिलेशन के लिए और क्या करना है आपको?
ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशन के लिए डिवाइन ने ऐसा सोचा है कि आपको इस रिलेशन में अपनी बात को क्लियरली रखनी होगी, क्लियरली बात करनी होगी आप दोनों को। आप दोनों को एक दूसरे से कोई भी इमोशन छुपाना नहीं होगा। अपने हर इमोशन को आपको बताना होगा, कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब आप दोनों जो पहले हो सकता है कि आप कुछ छुपाते हो, वो कुछ छुपाते हो, मतलब अपने इमोशन को ज़ाहिर ना करते हो, बिल्कुल क्लियर ना करते हो। तो वो इमोशन को वो बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशन को क्लियर रखेंगे, क्लियर करेंगे, तब ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल किसी भी बात को छुपाएंगे नहीं, बिल्कुल क्लियरली बात करेंगे। जो भी बात है बिल्कुल साफ रखेंगे, इसमें कोई माइंड गेमिंग नहीं चलेगी, कोई फूल नहीं बनाए एक दूसरे को, ऐसा हो सकता है। तो आप डिवाइन जो है ऐसा चाहते हैं, इस रिलेशन में आपको ऐसा करना होगा, तभी ये रिलेशन एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएगा। और ऐसा है कि मतलब इसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, एक दूसरे के रिलेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको बैलेंस करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन सेम ना हो और आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर इस रिलेशन को आगे बनाना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी-सी करनी ही पड़ेगी आपको, तब जाके रिलेशन आगे बढ़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि रिलेशन हो, इसमें आपका पीसफुल, मतलब वो चाहते हैं कि आप लोग बहुत शांति से, इस पीसफुल रिज़ॉल्यूशन हो आपका, आप लोग बहुत शांति से इस रिलेशन को आगे बढ़ाएँ। इसमें आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक-दूसरे के ऊपर कोई पावर नहीं चलाएगा। बिल्कुल मतलब आप दोनों को समझना होगा और एकदम शांति से इस रिलेशन को चलाना होगा। ऐसा तब ये डिवाइन इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ये जाएगा रिश्ता। लुक फॉर ए साइन, मतलब आपके जो डिवाइन जो बोल रहे हैं, ऐसा आपको बोल रहे हैं कि आपको हमेशा एंजल जो है, डिवाइन जो है, हमेशा आपको साइन देंगे इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए। मतलब आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हमेशा आपको एक साइन देंगे, आपके हमेशा आस-पास रहेंगे। अगर आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इस रिलेशन में, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आस्क फॉर एंजल्स, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अपने एंजल से पूछिए। अब जिस भी गॉड पे, जिस भी शक्ति पे बिलीव करते हैं, उनसे पूछिए, उनसे आंसर मांगिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल आपको राइट आंसर मिलेगा। ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन ऐसा ही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना होगा, अपने आप को पॉजिटिव करके रखना होगा। आप किसी नेगेटिविटी में नहीं आओगे, तब ये रिलेशन बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल अच्छे से चलेगी। तो ऐसा है, डिवाइन की तरफ से ये वो कह रहे हैं आपको कि इस रिलेशन का बिगनिंग जो है, आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, तब ये रिलेशन स्मूथ चल सकता है। और डिवाइन की तरफ से ये मैसेज था। और देखते हैं, एक एक कार्ड और ले लेते हैं कि इस रिलेशन में आगे बिगिनिंग के बाद और क्या होगा। तो बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशन को ज़ाहिर करेंगे और कहीं न कहीं आपको वो रिस्पेक्ट, वो फीलिंग जो आप डिज़र्व करते हो, जो रिस्पेक्ट आपको ज़रूर मिलेगी। आपको जो भी आपके साथ जितना आपने किसी को दिया था, मतलब अपने पार्टनर को जो भी आपने दिया था, अनकंडीशनल लव, जितनी भी मेहनत की थी आपने अपने पार्टनर पर, जितनी भी मेहनत, जितने भी एफर्ट डाले थे आपने उन पर, उन सब का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपको उतना प्यार आपको बदले में मिलेगा इस रिलेशन में। तो ये रिलेशन में आपको जितना प्यार आपने दिया था, उतना आपके पार्टनर तरफ से भी वापस आपको मिलेगा। इस इस रिलेशन के लिए आपको, इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से, और आपको इन बातों पे ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं कि इसमें से कोई कार्ड आप चुन लीजिए। इसमें देखते हैं कि आप इस रिलेशन की न्यू बिगनिंग के लिए आपको, अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
कि आप राइट पाथ पर हैं या नहीं। आप जो भी सोच रहे हो उस पर बिल्कुल सोच लीजिए कि आप क्या राइट पाथ पे हो। आप क्वेश्चन करिए तो आपको एक सही आंसर इनसे मिलेगा, डिवाइन से। तो आप इन दोनों कार्ड में से कोई एक कार्ड को चुन लीजिए। जिन्होंने इस कार्ड को चुना है, आपने जो भी सोचा है, आप जिस डायरेक्शन को अपना रहे हो वो डायरेक्शन आपके लिए सही है या नहीं है। एंजल की तरफ से मैसेज है नो, वो रास्ता सही नहीं है। आप अपने रास्ता को जो ठीक से विचार करिए और फिर से आप सोचिए कि वो गलत हो सकता है आपके लिए, आप जो करने जा रहे हो। और जिसने इस कार्ड को चुना है वो आपके लिए राइट पाथ है। आपने बिल्कुल सही रहे पाथ को अपनाया है, बिल्कुल सही पाथ पर आप जा रहे हो, तो आप उसमें आगे बढ़िए। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।